काफी सारे शोज देखे थे कि लोगों को हंसाना है, आगे बढ़ना है, मतलब लोगों कितना टाइम आपको ये सब करते हुए हो गया है? को प्रैंक करना स्टार्ट किया था। कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं या रिएक्शन प्रैंक सारे रैंडम्स होते हैं। मेरे जो साथ कैमरामैन है उसको हंसी आ के ऊपर हमने बंदूक लगा दी और पुलिस को फोन लगा दिया। बस मेरे साथ WWE खेलने लग गया वहीं पे। तो ये सारी चीजें जो होती हैं, जैसे क्योंकि किस तरीके से फेसेस आपको देखने पड़ते हैं। पहले चेहरा देख लो इंसान का, इन्हें पूछ के बना लिया तो भी रिएक्शन वाले निकल जाते हैं। WTB GT की पुलिस वीडियो नहीं बनाने देती। बार तो ऐसा हुआ कि पुलिस ने ना पूरा कैमरा फॉर्मेट करवा दिया। तो इंडिया में तो शॉर्ट से आने के बाद में खत्म हो गया यूट्यूब बिल्कुल। द वन एंड ओनली विराट कोहली सर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JVM बैठक के और एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में। और हाँ, जिसमें कि आज हम जो आपसे बात करने वाले हैं, हर बार आप देखते हैं कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स हमारे पास में आते हैं, लेकिन आज जो कैरेक्टर हमारे साथ में है वो आपको हंसाने वाले हैं। और आज जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं सोशल मीडिया की इस दौर में, मैं कह रहा हूँ कि वो बहुत अच्छा वर्किंग कर रहे हैं, लोगों को खुशियाँ बांट रहे हैं और उनके साथ बहुत उनको हेल्प भी कर रहे हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे। स्वागत है सर मोइन आपका, कैसे हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि कुछ आपके अपनी जर्नी के बारे में एक बार आप शेयर करें। जर्नी क्या है सर, बस बचपन से एक ही ड्रीम था। काफी सारे शोज देखे थे कि लोगों को हंसाना है, आगे बढ़ना है, लोगों को हंसाना है, आगे बढ़ना है। बस उसी चीज को फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गए। और बाकी आज आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो कहानी में चार चांद लग गए सर। बहुत अच्छी बात है। अच्छा मोइन, कब से आप ये कर रहे हैं? मतलब कितना टाइम आपको ये सब करते हुए हो गया है? सर लगभग मेरे को हो गया, मतलब मैं 2016-17 से प्रैंक करना स्टार्ट किया था और तब से अभी तक यही कर रहा हूँ। हाँ, चलो। बीच में भी ड्रॉप कर दिया था 1-2 साल, जी जी। एग्जाम वगैरह थे, उसके बाद फिर कंटिन्यू कर दिया। ओके, तो इसमें मोइन जैसे प्रैंक आप नॉर्मली जो लोग हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया या प्लेस पे जाके आप करते हैं, तो इसमें आपका क्या सिनेरियो रहता है कि ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होते हैं या बिल्कुल ऑर्गेनिक, मतलब आप रियल टाइम पे करते हैं? सर प्रैंक ना दो तरीके के होते हैं। हम्म। एक तो होते हैं रिएक्शन प्रैंक्स और एक होते हैं कन्वर्सेशन प्रैंक। ठीक है। अभी लाइक मेरे को रिएक्शन प्रैंक में लाइक मैं किसी लड़की से पूछूंगा कि ये एड्रेस किधर है, तो वो मेरे को एड्रेस बताएगी और मैं कुछ भी एक कॉम्प्लीमेंट देके चला जाऊंगा, लाइक थैंक यू आंटी करके हाँ, चला गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब वो उसके रिएक्शन कैप्चर करने हैं सिर्फ कैमरा मैन को, ये एक प्रैंक होता है। दूसरा जो कन्वर्सेशन प्रैंक होता है वो ये होता है कि किसी लड़की के पास मैं जा रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ कि नाम क्या है, कहाँ रहती हो, क्या करती हो। तो ये सब स्क्रिप्टेड होते हैं। रिएक्शन प्रैंक सारे रैंडम्स होते हैं और ये वाले प्रैंक सब कुछ स्क्रिप्टेड होते हैं। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ जैसे कि प्रैंक जो आप ये कर रहे हैं, तो इसमें मतलब जनरली क्या होता है, जैसे पहला आपको कोई ऐसा पल याद हो जब आपने स्टार्ट किया और पहला प्रैंक आपका मतलब किस तरह का एक्सपीरियंस आपके साथ रहा होगा? सर पहला तो ठीक था, बाकी दूसरा थोड़ा खतरनाक था। जैसे कुछ शेयर करेंगे आप कुछ, मतलब मतलब क्या? उसको हंसी आ गई, मेरे जो साथ कैमरा मैन है उसको हंसी आ गई। वो इसलिए आ गई हाँ हाँ। क्योंकि हम प्रैंक करने लगे थे और हमें पता नहीं था एक्चुअल अच्छा। में कि प्रैंक किस टाइप से होता है। जी बस जी एक बिल्कुल। जुनून था कि प्रैंक करना है। हम्म। तो हम काफी सारे इंटरनेशनल प्रैंक देते थे, जैसे रीबेल टीवी है और भी काफी सारे हैं। तो उसमें फेक गन प्रैंक था। अच्छा। अब हमारे पास फेक गन तो मिली नहीं हमें, हाँ तो हाँ। हमें एयर गन मिल गई जिससे जानवर भी नहीं मरता है, बस वो आवाज देती है। ठीक है। वो कुछ बुलेट्स वगैरह लग के उसमें। बिल्कुल। तो हम चले गए फेक गन प्रैंक करने और कोई रास्ते से आ रहा था, उसके ऊपर हमने बंदूक लगा दी कि फटाफट निकाल पैसे। अब वो डर गया। अब हमने मुंह कवर कर रखा था, तो उसने पैसे भी रख दिए, फोन भी रख दिया। तो हमने बोला सर मजाक कर रहे हैं, हम प्रैंक कर रहे थे। तो शुरुआत के 1-2 मिनट वो नॉर्मल रहा ठीक कि है। वो सब कुछ समझ गया। जैसे हम उसके पास गए उसने हमें पकड़ के और पुलिस को फोन लगा दिया। अच्छा। कैमरामैन कैमरा लेके भाग गया, सपोर्टिंग वाले छोड़ के भाग गए, मैं अकेला उसके चंगुल में फंस गया। और वो मेरे साथ WWE खेलने लग गया वहीं पे। ओह। उधर से घुसे उधर से घुसे बहुत, फिर पुलिस की गाड़ी आ गई बहुत सारा। उसके तो बाद मतलब समझ ये गया। सारी चीजें जो होती हैं, जैसे क्योंकि आई थिंक सो जैसे अभी आपने बताया कि दो तरीके से प्रैंक्स के होते हैं, एक तो रियल टाइम पे आप जो भी क्रिएट करते हो और एक स्क्रिप्टेड होता है जैसे अभी आपने बताया। तो अभी जैसे आपने वही सेम जर्नी जो आपने बताई, तो इसमें मतलब जो मेरा पूछने का है ना वो ये है कि जैसे अभी आपने बताया कि वो उनको पता नहीं था लेकिन ऐसा ऐसा हुआ और वो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो मतलब किस तरीके से फेसेस आपको देखने पड़ते हैं या कब कितनी बार आपके साथ में ऐसा हो चुका है? पहले तो समझ में नहीं आता था कि किस इंसान के साथ प्रैंक करना चाहिए, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद में सब कुछ समझ में आ गया कि भाई पहले चेहरा देख लो इंसान का कि वो गुस्से वाला है, हंसने वाला है, हाँ। क्या है, कैसा है, उसके बाद प्रैंक। अब ये चीजें हमें नोटिस होने लगी कि यार इसके साथ प्रैंक कर लेते हैं, ये बुरा नहीं मानेगा ठीक है। और थोड़ा सा प्रोफेशनल है, बढ़िया है, उसके साथ हम हाथ दूर जोड़ लेते हैं कि भैया नहीं यार चाटे नहीं खाने दोबारा।
तो इसमें पहले आप मतलब जैसे कोई भी कैंडिडेट आपको लगा, जैसे अभी आपने बताया कि पहले हम देख लेते हैं, जिससे थोड़ा आइडिया लग जाता है कि हमें इनके साथ करना चाहिए प्रैंक या नहीं करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो मतलब आप उससे कॉशियस, तो आई थिंक यही फर्स्ट रहता होगा कि पहले आप उनसे पूछ रहे हैं कि यार हम एक ऐसा कुछ वीडियो क्रिएट कर रहे हैं या फिर नहीं, वो अगर लॉन्ग वीडियो बनानी है मतलब लाइक रील्स में ही अगर बात करनी है हमें 1-1.5 मिनट तक, क्योंकि रिएक्शन वाले तो ज्यादा से ज्यादा 10 से 12 सेकंड, 12 एडिटिंग करने के बाद में 18-20 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब हमें 1-1.5 मिनट वो रील को खींचना है तो फिर हम कैसे, तो फिर बात करनी पड़ती है। नहीं, जैसे कई मैंने आपकी वीडियोज़ देखे, हाँ, स्क्रिप्टेड है मेरे हाँ, काफी सारे है। हाँ, तो इसमें जैसे आई थिंक वो रियल टाइम है या नहीं है? जैसे कोई भी आप चलते-चलते आप किसी से कुछ पूछा आपने और मतलब कोई भी आप क्रिएटिविटी मतलब एक्टिंग उनके साथ में कर रहे हैं, तो उनमें क्या सिचुएशन रहती है? मतलब वो आप डायरेक्ट कर रहे हैं या फिर क्या? वो भी ऐसा होता है कि जैसे नहीं मिल पा रहे कोई कैंडिडेट, हमने पूछ के बना लिया तो भी रिएक्शन वाले निकल जाते हैं ऐसे तो scripted। जनरली ऐसा होता है कि जैसे आपने किसी से मतलब कोई कुछ पूछा और उन्होंने उसके बाद में फिर वो ऐसी एक्टिंग जैसी आपको उसको करनी चाहिए थी, करी, नहीं करी या क्या आपको कितने अरे काफी सारे होते हैं, किसी को एक्टिंग तो आती नहीं है। हाँ, मैं वही बार बार में सिखाना पड़ता है कि तुम्हें देखो हम आएंगे, हम ये पूछेंगे आपको हाँ। कि ये किधर है, फिर आपको ये जवाब देना है, फिर हम ये पूछेंगे, फिर आपको वो जवाब देना है। काफी सारी दिक्कतें फेस करने को मिलती है क्योंकि एक्टिंग तो, अब हाँ जो रील क्रिएटर होते हैं जो करते रहते हैं वहाँ पे, तो वो समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये क्या करवाना चाह रहा है, तो वो वैसे एक्टिंग कर लेते हैं। कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ ज़्यादा करते हैं आप ऐसा, मतलब लोकल या फिर कैसे? जवाहर सर्किल, हाँ, WTB, GT, ये ये 3 है। 3 स्पेसेस ऐसे हैं जहाँ मोस्टली आप ये हाँ, वीडियोज़ क्रिएट कर जयपुर में मोस्टली मेरा इधर ही, क्योंकि मैं इधर ही रहा हूँ 8-10 साल से, तो मुझे यही रास्ते पता है। बाकी अगर हम कोटा की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर KST किशोर सागर तालाब और चंबल रिवर फ्रंट है, तो वहाँ तो अंदर एंट्री है नहीं, और एक चंबल गार्डन के पास में है, तो वहाँ हम शूट करते हैं। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक एरिया जहाँ पे जैसे भी आपने बताया कि ये सारे स्पेसेस जहाँ पे आप ये क्रिएट करते हैं, तो वहाँ कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ हो आपके साथ में? हाँ, होता था ना WTP, अभी लॉकडाउन के बाद तो ना वहाँ की पुलिस यहाँ WTP GT की पुलिस वीडियो नहीं बनाने देती। क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं मतलब इस प्रॉब्लम क्या, पहले तो WTP के गार्ड्स इतने ज्यादा अच्छे थे कि ठीक था, शूट करने देते थे। अब हम जाके शूट करते हैं ना तो वो पुलिस को फोन कर देते हैं कि लड़कियां छेड़ रहे हैं इधर आके, और फटाफट आ जाओ गाड़ी लेके। वो पुलिस की गाड़ी भर के आती है, फिर हम वीडियो बनाते रहते हैं तो हमें उठा के ले जाती है। अच्छा, कभी बात करवानी पड़ जाती है हमें कि हम तो अपनी वीडियो बना रहे हैं, उनको वीडियो, कभी तो ये कई बार तो ऐसा हुआ है कि पुलिस ने ना पूरा कैमरा फॉर्मेट करवा दिया कि डिलीट करो ये लड़की। अब उन लड़कियों का एड्रेस थोड़ी ना लेंगे हम जिनके साथ प्रैंक किया है। हाँ, हम बता देते हैं कि हम प्रैंक कर रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपकी इच्छा है तो हम इसको अपलोड करेंगे, अदरवाइज डिलीट कर देंगे। तो लड़कियां बोल के चली जाती है ठीक है। अब पुलिस वाले आते हैं, वो ये बोलते हैं कि इस लड़की के नंबर बता, इस लड़की का एड्रेस बता, तेरी बातचीत है नहीं है, तूने इसके साथ वीडियो कैसे बना लिया, तो फिर हमें डिलीट करनी पड़ती काफी बार। काफ़ी प्रॉब्लम फेसेस तो करनी प्रॉब्लम फेस करने को। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे आपने रिकॉर्डिंग करी और वो कोई यूज़फुली नहीं नहीं रही हो? हाँ, ऐसा एक बार हुआ है, मतलब एक बार नहीं 2 बार हो चुका है वैसा। पर जैसे ना वॉइस का प्रॉब्लम था, ये माइक तो अभी चल गए। मैं आपको बात बता रहा हूँ 2017-18 की, तब बोया हुआ करता था इतना बड़ा वॉकी टॉकी टाइप का। तो जो रिसीवर था वो ट्रांसमीटर की जगह लग गया, और ट्रांसमीटर था वो रिसीवर की जगह लग गया। सेम टू सेम माइक है वो, अच्छा। मतलब रिसीवर ट्रांसमीटर दोनों है। पूरा दिन वीडियो शूट कर लिया। 24 दिसंबर की बात बता रहा हूँ मैं आपको। 25 दिसंबर को हमें वीडियो अपलोड करनी थी क्रिसमस पे, और रात को जाके एडिटिंग करने बैठे तो पता चला किसी में ऑडियो नहीं है, और हम भी इतने पागल थे कि हमने दिन भर चेक ही नहीं किया। अच्छा, जैसे मतलब जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी थी और मतलब आप करने भी लग गए कंटिन्यूअस, तो आपके फैमिली रिएक्शंस क्या थे? मतलब कि उनका किस तरह से बर्ताव था आपके रिलेटेड कि हाँ, भाई आप क्या कर रहे फैमिली मेरी मम्मी पापा ने, हुँ। मेरी फैमिली में सिर्फ मैं इनको ही मानता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में और मैं किसी और को तवज्जो नहीं देता हूँ। हाँ, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया है मेरे को, हुँ। मतलब कभी रोका ही नहीं कि तू ये क्या कर रहा है, क्योंकि मैं पढ़ भी रहा था और ये वाला काम भी कर रहा था। कॉलेज जाता था सुबह 9 से 3, उसके बाद में शूट करने जाता था। तो घर वालों को लग रहा था कि हाँ कर लेगा, फिर अर्निंग स्टार्ट हो गई, थोड़े बहुत खुद के शौक पूरे करने लग गया, तो फिर घर वाले तो खुश होते ही हैं कि अपनी औलाद अगर अपने पैरों पे खड़ी हो रही है तो उसमें बुराई क्या है, कोई गलत काम तो कर नहीं रही है, कोई सट्टेबाज हाँ, मतलब जो भी है, जो है रियल है। मोइन एक बात पूछना चाहता हूँ कि जैसे जनरली पता नहीं वो सही है नहीं है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अपने हैंड से कि मतलब कौन से प्लेटफ़ॉर्म से आपको इनकम कब से जनरेट होने लगी और एक मतलब क्या ज़रिया रहा आपका कि ये तो जब बहुत से अच्छा आपको क्वेश्चन है। मोटिवेशनल आपको एक वो मिला? पहली अर्निंग मेरी यूट्यूब से थी, हुँ। और वो थी लगभग 22,000 रुपए की समथिंग, हुँ। 2018 में। ओके, ग्रेट। और उसमें से मैंने 14,000 रुपए निकाले थे, पापा को नया मोबाइल गिफ्ट किया था। ओह! घर में रात को खाना आया था बढ़िया रेस्टोरेंट से, सबने मिलके खाना खाया था। ग्रेट, ग्रेट। और बस वो फिर यारी दोस्ती में उठ गए वो वाले पे। हाँ, फिर इसके बाद आपको ज़्यादा इनकम आपको किस प्लेटफ़ॉर्म से ज जनरेट होती है? ज्यादा देखो,
अर्निंग का तो मैं ऐसा कह नहीं सकता कि किस पे है, लेकिन जितनी आप मेहनत करोगे उतनी ज़्यादा है। अगर यूट्यूब पे कंसिस्टेंसी के साथ वीडियोस डाल रहे हो, अच्छी वीडियोस चल रहे हैं आपके, तो आप 1 करोड़ भी कमा सकते हो, 1 लाख भी कमा सकते हो, 50 लाख भी कमा सकते हो। बाकी हाँ, मेरा ये है कि मैंने यूट्यूब से बहुत पैसा कमाया है। अच्छा। यूट्यूब ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी रही थी 2022 तक। उसके बाद में यूट्यूब पे जब से शॉर्ट्स का जो प्लेटफॉर्म आया, उसके बाद ना लॉन्ग वीडियो की रीच ही खत्म हो गई। अच्छा। लॉन्ग वीडियो चल ही नहीं रही किसी की। अब वो वही चल रही है जो बहुत ज़्यादा फेमस है उनकी। नहीं तो इंडिया में तो शॉर्ट्स आने के बाद में खत्म हो गया यूट्यूब बिल्कुल। तो आपका मतलब ऐसा कोई वीडियो प्रैंक हो या फिर जो भी आप कंटेंट क्रिएट करते हैं तो उस रिलेटेड कि इससे मेरा मतलब कोई जहाँ सबसे ज़्यादा उससे अर्निंग आपको स्टार्ट हुई, कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई मेमोरेबल आपको याद हो? एक वीडियो है ड्रम प्रैंक है, जिसमें लोग बाग रैंडम पीपल आ रहे हैं, उसके ऊपर ड्रम जो वो नीला वाला है ड्रम। हाँ, हाँ, ये तो अभी आया है ट्रेंड, तो बिल्कुल। 23-24 में वो नीला ड्रम का तो हमने बहुत पहले कर लिया है। अच्छा, अच्छा। तो वो उसको उड़ा के और भाग रहे, तो उस पे व्यूज गए थे लगभग 10-12 मिलियन के समथिंग व्यूज हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पर। हाँ, हुँ। उसने आराम से 10 लाइक लाइक उस पे है 3000 समथिंग डॉलर के पेमेंट है, $3000। ग्रेट। तो इसमें मतलब एक जनरल एक नॉलेज लेना चाहता हूँ कि मतलब इसपे व्यूज़ के अकॉर्डिंग पेमेंट्स आते हैं या क्या मतलब एक एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग कुछ सेट होता है? व्यूज तो पर्टिकुलर वीडियो के अकॉर्डिंग या जो हमारे ओल्डेस्ट वीडियोज़ होते हैं वो तो तभी चलता रहता है, वो तो चलता है, अच्छा वो चलता रहता वो तो चलता रहता है, वो साइकिल काउंट होती है रियल टाइम व्यूज में। बाकी ये है कि अभी तो बहुत कम कर दिया यूट्यूब ने अर्निंग, पहले बहुत सही था। है? अच्छा। अभी तो 2-3 हिस्सों में बट गई ना, इसमें शॉर्ट्स में बढ़ गई अर्निंग्स, हुँ, हुँ। और काफी सारे ब्रांड स्पॉन्सर करने लग गए, उसमें बढ़ गई अर्निंग्स। ये तो पहले बहुत बढ़िया थी। पहले ये था कि 1 मिलियन व्यूज पे आराम से 200-250 डॉलर मिल जाते थे। हुँ। लॉन्ग वीडियोस की बात बता रहा हूँ मैं, हुँ, हुँ। 4-5 मिनट की वीडियो पे, जितनी लॉन्ग वीडियो की उसका अलग हाँ, पैसा शॉर्ट है। फ़िल्म्स कह सकते हैं या शॉर्ट वीडियो जो 4-5 मिनट की वीडियो, 1 मिलियन व्यूज, 200-250 डॉलर आराम से कमा लेता था। अभी ऐसा हो रहा है कि 4-5 मिनट की वीडियो, 5 मिलियन व्यूज, $50 भी नहीं बन रहा है। बहुत अर्निंग कम कर दी। अच्छा भाई एक चीज़ और जैसे एक जैसा अभी हमने डिस्कस भी किया कि एक तो होती है रियल टाइम प्रैंक्स जो कर रहे हैं आप और एक होती है स्क्रिप्टेड। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस यही है कि एक तो रियल टाइम या रैंडम। हाँ, रैंडम मतलब हाँ, जैसे जाके किसी को कुछ पता नहीं है और आप जाके किसी के साथ हाँ, प्रैंक कर वो रैंडम हो गया। हाँ। उसमें ना कोई स्क्रिप्टेड नहीं होता है कुछ भी, सब कुछ जो भी होता है जेन्युइन होता है। हुँ, वो रिएक्शन जेन्युइन होते हैं। और एक होता है कन्वर्सेशन प्रैंक्स में पहले लड़की से बात करनी पड़ती है, या हमारी कोई दोस्त है, हमने बुला लिया कि आजा कल शूट करते हैं। स्क्रिप्टेड जैसे हाँ, पूरा। स्क्रिप्टेड है। या वहाँ कोई वीडियो बना रही है हुँ, कंटेंट क्रिएटर, उससे हमने बात कर ली कि मैम हम आपके साथ एक वीडियो बना सकते हैं कि हम कॉमेडी वीडियो बना रहे हैं। हुँ। तो इस टाइप की ये सब स्क्रिप्टेड होता है। तो इस जर्नी को लेके मतलब जैसे दोनों जो पार्ट्स मैंने बताए एक तो रियल टाइम वाला हुआ हाँ, और एक स्क्रिप्टेड वाला हुआ। हाँ, तो सबसे ज़्यादा मतलब इन दोनों में से बेस्ट या हेल्पफुल कौन-सा रहा कि भाई रैंडम, जिससे रैंडम वाला हाँ। एग्ज़ैक्टली। उसके तो बात ही अलग है। हुँ। और रिएक्शन हमें खुद को हंसी आती है, हम 2-2 घंटे तक चुप नहीं होते, यार ये हमने क्या कर दिया। एग्ज़ैक्टली क्योंकि मतलब किसी को कुछ पता भी नहीं होता कि हाँ, क्या रिएक्शंस आने वाला है क्योंकि एक इस पीरियड में तो बिल्कुल, एक इंसिडेंट बताता हूँ। हाँ। एक मतलब ऐसे कोई गाँव के साइड से लड़का सा था, हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो मैंने उसको पास गया, मैं कहा भैया मैं ना 2-3 दिन से नहाया नहीं हूँ, और आप ये बगल चेक कर सूंघ के बता दो ना कि बदबू आ रही नहीं आ रही। लिटरली वो बंदा सूंघ रहा है, मैं कहा यार, मैं वहीं पे मतलब बैठ गया। और मैं मतलब मैं क्या बोलूँ उसको यार, मतलब इतना 2 घंटे 3 घंटे तक हंसे हम उस बात को लेकर। यार ऐसे इतने भोले लोग भी है इस दुनिया में। हर तरीके के लोग देख हाँ, हर कहीं न तरीके कहीं के लोग हैं। समय पे। अच्छा भाई जैसे एक चीज़ और जैसे अभी आप ये जब जब भी कभी कुछ ये कंटेंट क्रिएट करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एरिया पे कहीं पे भी तो ऐसे इश्यू आई थिंक ज़रूर आए होंगे जहाँ पुलिस और लीगल इश्यूज़ क्रिएट हुए होंगे। हाँ, तो कोई किस्सा आपके साथ ऐसा हुआ है? हुआ ना, मैंने अभी बताया था जैसे कि आपको अच्छा। प्रैंक कर रहे हैं और वो फेक गन वाला। अब हमें नहीं पता था कि वो गवर्नमेंट क्या बोलते हैं बैंक का मैनेजर है। हुँ। बाद में पता चला, उसने पुलिस बुला ली और फिर वहाँ पुलिस आ गई, फिर वहाँ स्थानीय लोगों ने हमें नहीं तो कुछ लीगल वो भी हुई क्या कार्रवाई भी मतलब आई मीन ऐसे केस कुछ नहीं हुआ। नहीं मतलब ऐसे मैंने देखा कि कई बार कुछ अब हो सकता है वो रियल हो फैक्ट्स क्या हैं क्या नहीं पर मतलब कुछ ऐसे काफी सारे मैसेजेस आते हैं हमारे पास, जैसे हमने रैंडम प्रैंक कर लिए रिएक्शन वाले। अब लड़कियों को बता दिया हमने कि हम प्रैंक कर रहे थे, वो सामने कैमरा लगा हुआ है, अगर आपकी परमिशन होगी तो हम अपलोड करेंगे। हुँ। अब लड़कियां क्या होती, काफी सारी भोली होती है, वो बोल नहीं पाती वक्त पे। अब वो घर पे जाके अपने भाइयों को बताती होगी या अपने हस्बैंडों को। हुँ। तो उधर से मैसेज आते हैं उनके कि भाई वीडियो डिलीट कर दे अगर जो तूने डाली है, वरना अच्छी बात नहीं होगी। हुँ, हुँ, तो फिर हम बोलते हैं कि भाई हमने तो परमिशन के साथ बनाई है, हमारी भी तो मेहनत देखो आप, हुँ, कि तुम कर दो, वरना हम केस कर देंगे। तो हुँ। वो धमकी देते हैं, तो फिर हमें
हाँ, जरूर नहीं है कि हम केस से डर जाएं, लेकिन किसी बहन बेटी की इज्जत का सवाल नहीं होता है बिल्कुल तो सही बात हम है। और खड़े देखो कर देते हैं इस चीज़ सोचना भी बनता है, क्योंकि अब को। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई हमारा बहुत मतलब ऐसे कॉन्सेप्ट हो, ठीक है हम कर रहे हैं, अगर सामने वाले की परमिशन है तो करें, एग्जैक्ट। अदरवाइज क्योंकि हमें तो कंटिन्यू वर्किंग करनी ही है। ऐसे ही ना काफी सारी लड़कियां होती है कि भैया हमने आपके साथ आपने जो वीडियो बनाई थी ना, मेरे हस्बैंड होने वाले हस्बैंड को दिक्कत हो रही है, फिर मेरे ससुराल में इशू क्रिएट हो गई है, तो आप ये वीडियो डिलीट कर सकते हो हम्म, क्या? वो मेरे से पूछ रही है, मैं क्यों नहीं करूंगा? आप इतने प्यार से पूछ रहे हो तो यार, बिल्कुल सही मेरा बात तो एक और दूसरी वीडियो बना लूंगा, या मैं इसका फेस ब्लर करके अपलोड कर दूंगा, लेकिन मेरा कुछ नहीं जाएगा, आपकी पूरी लाइफ चली जाएगी उसमें। मैं बिल्कुल हटा सही देता बात। हूँ, मैं नहीं सोचता हूँ फिर इतना। अच्छा, एक वीडियो वायरल होने के पीछे क्या-क्या चीज़ें कुछ मतलब आपको लगता है कि किस तरह से कोई भी वर्किंग जो कर रहे हैं वो क्रिएट करनी चाहिए? जैसे आप लेट्स सपोज़ प्रैंक करते हैं या कोई कंटेंट क्रिएट करता है या जो भी एक्स वाई जेड, तो मतलब आपके अकॉर्डिंग क्या रहना चाहिए? कंसिस्टेंसी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। चाहे क्वालिटी अप डाउन होगी तो भी चलेगा। हुँ, हुँ। ऑडियो क्वालिटी और कंटेंट पे मेहनत, कंटेंट में क्वालिटी होनी चाहिए, वीडियो की क्वालिटी मैटर नहीं करती फिर। ये अच्छा, चीज़ अगर कंटिन्यूअसली आप अपलोड कर रहे हो अपने चैनल्स पे और अपने ड्रीम्स को लेकर, तो एक वीडियो वायरल ऐसी हो जाएगी आपकी, पता नहीं चलेगा आप पर, बहुत जल्दी हो जाएगी। बस कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मैं देखता हूँ आपके कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे भी हैं, तो उसमें मतलब काफ़ी वीडियोज़ ऐसे हैं जिसमें आई थिंक कमेंट्स जो आते हैं वो तो हर वीडियो पे आते हैं, हर वीडियो ठीक पे है ना? आता है। अब उसमें कई बार कोई कुछ मेंशन कर रहा है, कभी कई बार कोई कुछ नोट कर रहा है, तो मतलब उनको भी देखकर आपको क्या मतलब ऐसा फ़ील होता है कि नहीं यार ऐसा होना चाहिए? रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ, एक वीडियो है जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली है, थोड़ी सी प्रैंक की दुनिया से हटके है वो। हुँ, हुँ। वो एक घड़ी बनाई थी मैंने पत्थर की उसमें, मतलब अब वो दिल्ली में कोई लड़का है, तो उसने वो बनाई थी, तो उसके 100 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तो मेरे को लगा कि मैं भी बना सकता हूँ ये चीज, मैं करता हूँ ये। सिर्फ मैंने उसका कंटेंट आइडिया लिया था और कुछ भी नहीं लिया था, पत्थर मेरा था, मेहनत मेरी थी, घड़ी मैंने बनाई, मेहनत मैंने करी, हुँ, मैंने वो वीडियो अपलोड करी। अब 500-700 कमेंट्स है उसमें, उसमें से 90% कमेंट ऐसे हैं कि ये तो कॉपी किया है, स्क्रिप्टेड है। भाई कॉपी है, स्क्रिप्टेड ठीक है, सिर्फ कंटेंट ही तो कॉपी है, घड़ी थोड़ी लेकर आया हूँ मैं, इसकी हाँ, मेहनत बिल्कुल। मैंने की है, पूरा दिन लगाया उस मेहनत में, पैसे मेरे खर्च हुए हैं इसमें। हुँ, हुँ। उसने तो 150 खर्च किए थे, मैंने 950 रुपये खर्च किए इसमें, वो भी तो देखो आप। वो क्यों नहीं देख रहे हो आप लोग? सही बात है। तो लोगों का काम है बोलना, अगर उस चीज पे हम ध्यान ना देंगे तो बहुत बढ़िया है, आगे बढ़ जाएंगे। वरना लोगों ना कमेंट्स वाले डिमोटिवेट करते हैं, वो फ्री के लोग होते हैं, हुँ, मेरा मानना ये। हाँ, अच्छे लोग भी होते हैं कि हर वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं कि भैया आपकी वीडियोस अच्छी लगती है और आप इस टाइप के बनाओ। अब उस वीडियो में 10-15 कमेंट ऐसे भी है कि भैया आपको, मेरे को पता है काफी लोग ये बोल रहे हैं कि ये कॉपी है, लेकिन फिर भी है ना, हमें आपका वीडियो अच्छा लगा, और कुछ नया ट्राई करना नेक्स्ट टाइम, तो ये एक सजेशन हो गया मेरे लिए। क्या मोटिवेशन मिलता है आपको? मतलब ऐसे हर बार कुछ नया करने का मतलब रहता है प्रैंक्स में कि अब की बार कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा करें। तो अपने आप को किस तरीके से मोटिवेट करते हो मतलब आप? सर मोटिवेशन तो ऐसा है कि मेरी वीडियोस अगर कोई देख के हंस रहा है ना, तो लाइफ में सबसे बड़ा हुँ। मोटिवेशन है मेरे लिए। नहीं, वैसे बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कि एक्चुअलिटी में आज हर कोई न कोई आदमी परेशान है किसी न किसी कोई भी सिचुएशन लेके या कुछ भी लेके, और आप उनको हंसाने का काम करो, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, कभी आपको रिग्रेट हुआ है कि यार मैं मतलब कभी कोई ऐसा पल आया हो जिसमें लगा हो कि यार मैं क्या कर रहा हूँ या फिर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मतलब कभी ऐसा कुछ? सर इस बात का तो कभी रिग्रेट नहीं हुआ, क्योंकि कॉमेडी तो रगों में भरी हुई है, तो उसको निकालो कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके, तो ये तो रिग्रेट है ही नहीं है कभी। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यार दोस्तों के बीच में बैठे, कभी ज्यादा बोल गए हंसी मजाक में, तो थोड़ा बहुत रिग्रेट हो जाता है कि नहीं यार ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, हुँ, हुँ, हुँ। आउट ऑफ सिलेबस बोल गया, ये नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन सॉरी भी एंड टू एंड बोल दो, खत्म कर दो बात हाँ, को, वो बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया चीज है। बिल्कुल सही है, मतलब माफ़ी इंस्टेंट हाँ, माँग लो अगर कोई बिल्कुल आपसे बिल्कुल। गलती हुई है भाई तो। गलती है, सॉरी, कौन सा अपन। तो एट ए क्रिएटिंग टाइम, मतलब जब आप भी कोई भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और इन केस ऐसा हुआ हो कि मतलब पहले उन्होंने एग्री किया जिनके साथ में भी आप प्रैंक्स कर रहे हैं, या जैसे स्क्रिप्टेड की बात कर रहा हूँ मैं, और फिर बाद में ऐसा हुआ हो कि किसी कारणवश या रैंडम भी अगर आपने कोई शॉट लिया तो वहाँ आपको माफ़ी माँगनी पड़ी हो, मतलब? हाँ, ऐसे हो जाता ना, अभी अभी लाइक हमको शूट कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बोल दिया कि मैम आपको मेरे को मारना है, हुँ। और वो मारने के चक्कर में मेरा हाथ उनके लग गया या गलती से, तो फिर मैं सॉरी यार, कह भैया कोई बात नहीं यार, मैं फिर भी सॉरी यार, आपको हाथ मेरा लगा, अच्छी बात थोड़ी ना है ये चीजें हैं, चलती रहती है, ये तो अप डाउन अप डाउन। अच्छा, इसमें जो वर्किंग आपकी है ये, तो इसमें आपको डर किससे ज़्यादा लगता है? मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा डर लगता है, समाज जो हमारे आस-पास के लोग हैं उनसे, या पुलिस लीगल इश्यूज़ से? मतलब सर कभी ऐसा डर तो कुछ? किसी से नहीं लगता, डर उनसे लगता है जो बाद में मैसेज करके ये बोलते हैं ना, भैया वीडियो डिलीट कर दो मेरी। डर उनसे लगता है भाई, हाँ, मैं फिर, क्योंकि हाँ, इतनी मेहनत और इतनी अच्छी वीडियो बनी, फिर उनको हाथ जोड़ने पड़ जाते हैं, भाई माता श्री प्लीज ऐसा मत करो, हुँ। इतनी मेहनत लगी और ये वीडियो चलने लगी है, मेरा भी तो देखो, मैं इसको डिलीट करूंगा तो मेरे कंटेंट का क्या होगा, मेरे पेज का मतलब पूरा माइनस में जाएगा पूरा। अच्छा, मोइन मेरे को ये बताइए कि जैसे प्रैंक जो कंटेंट होता है या
आप कॉमेडियन मान लीजिए या कोई भी ऐसी स्टोरी स्क्रिप्टेड हो चाहे वैसे हो, तो इसका मतलब क्या फ्यूचर देखते हैं आपकी इंडिया में आने वाले समय में, मतलब क्या फ्यूचर रह सकता है? प्रियंका कोई फ्यूचर नहीं है हाँ। मेरे अकॉर्डिंग। मैं जितना मैंने प्रियंका आने वाले टाइम में ना कोई फ्यूचर नहीं है। हाँ ये है कि कॉमेडी करते करते आप ना स्टैंड अप कॉमेडी में जा सकते हो या कोई थिएटर ज्वाइन कर सकते हो, तो उससे आपको फ्यूचर के लिए ज्यादा आसानी से चीजें मिल जाएगी। पर मैं अपना फ्यूचर बताता हूँ, मैंने मास्टर्स कर रखी है मीडिया से, जर्नलिज्म। तो मेरे को मूवी डायरेक्शन में जाना है, मतलब मेरे को डायरेक्टर बनना है, बस यही मेरा एक ड्रीम है अगर मेरे को आगे जाना है तो इस फील्ड में। बाकी एक्टिंग वेक्टिंग तो बंद कर लेते हैं ऐसा। तो मोइन भाई जैसे अभी जो कुछ लोग इस इंडस्ट्री में कहो या इस प्रैंक स्टार्स में आना चाहते हैं, जो प्रैंक वर्किंग जो मतलब जैसे आप किस कोई न कोई को तो मोटिवेट होता ही होगा कि यार मैं भी मोइन और काफी सर मैं प्रैंक्स करूँ, तो मतलब उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहो अगर आप चाहें तो? मेरा एडवाइस सबको यही है कि प्रैंक मत देखो कि मेरे को भी प्रैंक स्टार बनना है, फ्यूचर कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ मेरा पैशन है कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी अलग काम करता हूँ, पैसा कमाता हूँ, घर चलाता हूँ। मैं प्रैंक से पैसा कमा के मेरा उतना ही होता है इसमें, जितना मैं अपने टीम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और अपने काम में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। बाकी सर मेरा खुद का प्रॉपर्टी का काम है, तो वो काम में करता हूँ। ये मेरा पैशन है, लोगों को हंसाना, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है सर। तो मोइन भाई जैसे ये सब कुछ करने के लिए मतलब कितनी लोगों की टीम आप लेके चलते हैं या क्या क्या मतलब आप? सर मैं एडिटिंग अपनी खुद करता हूँ, हम्म। और कैमरामैन जरूरी है जो सामने बैठा है। जी जी। बाकी एडिटिंग में खुद करता हूँ, एक्टिंग में खुद करता हूँ, तो फिर और किसी चीज़ की ज़रूरत है नहीं। हाँ अगर वाइन्स वीडियो शूट कर रहे हैं हम, वो टाइप की वीडियो, तो फिर उसमें एक्ट्रेस भी चाहिए, एक्टर भी चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ भी चाहिए, काफ़ी सारे लोगों की नीड पड़ती है उसमें। तो मोइन भाई जैसे अगर आप आज, मैं कहूँ कि आज स्टार्ट करते या अभी आप स्टार्ट करते कोई भी वर्किंग, तो मतलब क्या आपका सिनेरियो रहता, या प्रैंक आप करते नहीं करते, मतलब अगर जैसे अभी तो आपको काफी टाइम हो गया सब कुछ करते, ठीक है लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर आपको आज से स्टार्ट करना हो तो आपका क्या रहता कुछ मतलब? सर, अगर मेरे को आप बोलते ना कि आज से स्टार्ट करो, या आप मेरे गुरुजी होते ऐसे, तो सर सबसे पहले तो मैं ना मतलब मेरे इक्विपमेंट्स देखता हूँ। मेरे को ना अधूरे इक्विपमेंट से काम नहीं होता मेरे से। मैं पूरी इक्विपमेंट्स लेके चीजें स्टार्ट करता हूँ, चाहे फिर वो 2 महीने लग जाए, चाहे वो 2 साल लग जाए। अभी ये माइक जब तक नहीं आया था ना, मेरा माइक पुराना वाला खराब हो गया था, मैं 2 महीने तक बैठा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब से माइक आया तब से वापस काम करने लगे। अच्छा। ऐसे काम ही नहीं होता मेरे को अधूरे इक्विपमेंट से। इक्विपमेंट पूरे दे दो, कुछ भी करवा लो, कर दूंगा। अच्छा मोहित भाई जैसे एक जनरली क्वेश्चन मैं करना चाहता हूँ आपसे कि जैसे अगर अभी जैसे आप ये सब कुछ कर रहे हैं और डेफिनेटली मतलब इर्द गिर्द देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री एक दूसरे से जुड़ी हुई है, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड ले लो या कॉमेडियन में ले लो या जैसे भी आप चाहें वो सारी चीज़ें। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर आपको जाना है, जैसे अभी आपने कहा कि मैं एक डायरेक्टर बनना चाहता हूँ, बिल्कुल सर। ठीक है ना, तो डायरेक्टर में मतलब आप क्या चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर किस तरीके का काम, कोई फिल्म प्रोड्यूस करना, शॉर्ट्स फिल्म्स निकालना, या क्या डॉक्यूमेंट्री सर, डॉक्यूमेंट्रीज निकालना? डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर बनना है। डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर। जो भी हो रियल दिखाना है बस, बिल्कुल बिल्कुल। फेक तो कुछ दिखाना ही नहीं है। तो इससे हटके मतलब आप बॉलीवुड, अच्छा कोई ऐसा आप मतलब किन्हीं को फॉलो करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिनको कि देख के कि यार मैं इनके साथ वर्किंग फ्यूचर में करना चाहता हूँ या ऐसा कुछ? नहीं सर, मैं बॉलीवुड में तो किसी को फॉलो करता नहीं हूँ ना, मेरे को बॉलीवुड वालों से मतलब है। हाँ, क्रिकेट को जरूर करता हूँ सर। अच्छा क्रिकेट, मतलब क्रिकेट आपको अच्छा लगता है? वो तो क्रिकेट में आप किसके फैन है? द वन एंड ओनली विराट कोहली सर। अच्छा कुछ मतलब उनके बारे में बता सकते हो, मतलब कैसा क्या कोई ऐसा पल उनका हो जो आपको ज्यादा मेमोरेबल हो या फिर? अरे सर, उनके तो सारे पल ही मेमोरेबल हैं। अब तो दो संन्यास ले चुके हैं, अभी वनडे इंटरनेशनल्स खेल रहे हैं उसमें है। बाकी जब भी वनडे इंटरनेशनल होता है तो सारे काम छोड़ के हम वनडे इंटरनेशनल देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि साल भर और बचा है उनके पास। अगर वो भी वो खेलना छोड़ देंगे तो फिर कुछ रहेगा ही नहीं उनको लाइव देखने का। बिल्कुल। हाँ ये है कि उनसे मिलना है सर एक बार बस। अच्छा ये ड्रीम है ये आपका? ड्रीम है सर, चाहे डायरेक्टर बनूं ना बनूं, अपना काम करूं ना करूं, उनसे जरूर मिलना है सर एक लग बार। रहा है आपको देख के कि काफी बड़े फैन हो आप विराट कोहली। अरे सर, वो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं सर, उनकी तो बात ही अलग है। अच्छा मोहिन भाई जैसे मतलब आप प्रैंक्स करते हैं तो कभी ऐसा कोई मतलब प्रैंक्स जो आप मतलब कोई आपके इंस्पिरेशंस हों जिनके साथ आप काम करना चाहते हैं, तो किससे आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप मैं ये प्रैंक्स इस लाइन में जाऊं या ये करूं? नहीं देखो, एक मैंने बताया था आपको, रिबेल टीवी है, इंटरनेशनल चैनल है, और वो रैंडम प्रैंक्स करते थे सारे। और वो अगर स्क्रिप्टेड करते भी होंगे ना, तो भी वो लगने नहीं देते थे कि हम स्क्रिप्टेड प्रैंक कर रहे हैं। बाकी उसके बाद अगर इंडिया में कोई रहा है तो वो है जुबेर खान, जो भसड़ न्यूज कोटा वाले हैं। वो मेरी इंस्पिरेशन रहे हैं, और उनके साथ काम करने में, और एक अली पठान, उन्हीं के एक साथी हैं जो मेरे बहुत करीबी मित्र हैं। तो उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, और मतलब अमेजिंग से, मतलब डर ही नहीं लगता फिर तो।
कोई भी सामने हो प्रैंक कर दो खड़े खड़े, अच्छा, बहुत मजा आता है तो वो उसमें। कोटा के रहने वाले हैं ऐसा? हाँ तो उनके साथ आपने वर्किंग की है या? हाँ, काफी मतलब ऐसा है कि महीने में 10 दिन में वहां पे और 10 दिन वो यहाँ पे। तो वो भी ये रियल टाइम प्रैंक्स और अब वो रेंडम प्रैंक करते हैं सब। रैंडम प्रैंक्स होती हैं? हाँ अच्छा भाई, जैसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि क्रिकेट के बारे में आई थिंक आपने 2-3 बार ज़िक्र किया और आप बहुत बड़े फ़ैन भी हैं। तो क्रिकेट में बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आईपीएल भी है और एशिया कप्स और बहुत सारे वनडे टूर्नामेंट्स वगैरह सब होते हैं। तो आप क्या देखना आप पसंद ज़्यादा करते हैं मतलब ऐसा? सर देखो, ऐसी तो बात मैं आपको बताता हूँ कि जिसमें विराट कोहली है ना, वो देखते हैं अपन, उसके अलावा अपन को किसी और चीज से मतलब ही नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि सर बचपन से लेकर अभी तक हम उन्हीं को देख के आगे बढ़े हैं, उनका डाउन टाइम देखा है, पीक टाइम देखा है, 3 साल तक कोई सेंचुरी नहीं आई, कोई रन नहीं आए, रोते हुए देखा है, हालातों से लड़ते हुए देखा है। तो एक तरीके से वो ना इंस्पिरेशन है, मेरी नहीं, मेरी जैसे काफी लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है विराट कोहली। बिल्कुल सही बात है। और 36 ईयर्स के शायद अभी वो हैं, उस टाइम पे उनको अपना, उन्होंने अपने बॉडी को इतना मैनेज कर रखा है। तो सर मेरे को तो लगता है कि मेरे लिए है ना असली किंग वही है। मेरी काफी बार ना लड़ जाता हूँ सर अपने दोस्तों से मैं, क्योंकि काफी लोग ना शाहरुख खान के फैन है, जी, जी। ठीक है। तो वो बोलते हैं कि किंग खान एक ही, किंग एक ही है, इंडिया में किंग एक ही है। बिल्कुल। मैं कि तुम्हारा किंग ना फर्जी है, हमारा किंग है असली। क्योंकि सर 274 मिलियन फॉलोअर्स लेके बैठा है, और उसकी वजह से ओलंपिक में भी क्रिकेट आ रहा है। 2027 में जो ओलंपिक में क्रिकेट को ऐड किया है उन्होंने, तो वो सिर्फ विराट कोहली की वजह से किया है। पर्टिकुलर उन्होंने अपनी वेबसाइट पे और अपनी साइट्स पे छोड़ा है कि हम T20 गेम जो ऐड कर रहे हैं अपने ओलंपिक्स गेम में, वो सिर्फ विराट कोहली की वजह से कर रहे हैं। क्योंकि पहले ओलंपिक में है ना, ओलंपिक जो क्रिकेट गेम है वो थोड़ा सा ना लंबा चलता है, 3-4 घंटे का गेम चलता है। क्रिकेट के अलावा सारे गेम देख लो आप, घंटे भर में खत्म हो जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल है जो 90 मिनट्स 100 मिनट्स चलता है। तो उनको पहले ऐसा था बोरिंग है, लेकिन विराट कोहली का क्रेज इतना है दुनिया में कि ओलंपिक में मजबूरन क्रिकेट को लाना पड़ गया विराट कोहली की। नहीं, बिल्कुल देखने को मिलता है कि विराट कोहली के फैंस बहुत ज़्यादा है और अपनी यंग जनरेशन यूथ के तो मतलब आप जैसा कहा ना किंग, तो वाक़ई में किंग है। मैं भी इतना देखता हूँ कि लोगों के स्टेटस पे मेरे लिए किंग वही है सर, मेरे को कोई किसी से मतलब ही नहीं है। मैं सलमान खान, शाहरुख खान या अदर क्रिकेटर्स हैं, अभी मेरे को बोलते हैं काफी लोग है ना, सचिन तेंदुलकर बड़ा है, सचिन भाई वो होगा अपनी जगह, मैं उनके लिए कुछ नहीं बोल रहा, वो क्रिकेट का गॉड मानते हैं उनके इंडिया में। लेकिन मैं सिर्फ एक ही किंग मानता हूँ, विराट कोहली। उसके अलावा कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में। दिखता ही नहीं है मुझे हाँ, पर वो कोई मतलब ही नहीं है। क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर। बस उसके अलावा कुछ भी नहीं दिखता। अभी जैसे उन्होंने छोड़ दिया T20 और टेस्ट टीम छोड़ दी, उन्होंने संन्यास ले लिया, तो अपन ने भी दोनों छोड़ दिया। ग्रेट, ग्रेट। अभी वनडे है, वनडे जब तक देखेंगे, जब तक वो है, नहीं तो वनडे भी छोड़ देंगे फिर। अच्छा मोइन भाई, एक लास्ट सवाल, आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अभी अपनी जनरेशन, यंग जनरेशन की अगर मैं बात करूँ तो मतलब आप एक क्या उनको इंस्पिरेशन देना चाहते हो या क्या एक एडवाइस देना चाहते हो कि किस तरह से उनको फ्यूचर में मतलब बढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? देखिए सर, अभी ना ये जनरेशन ऐसी चल रही है कि सब दिखावे पे जी रहे हैं। हुँ, अगर उसने वो कपड़े पहन रखे हैं, वो वहां से लेकर आया ना, तो वो भी बीइंग, जैसे मान लो लाइक नाइकी से, एडिडास से लेकर आया, तो यूथ ना उसको फॉलो करती है कि नहीं यार मेरे को भी ऐसा ही चाहिए। हुँ, अभी सब लोग ना नशे में ज्यादा उतर रहे हैं। बहुत देखने को जो बच्चे हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि नशा कितना नुकसानदायक है, जबकि सूखा नशा तो बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है। मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं कोई नशा नहीं करता हूँ। कभी कभी प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मैं मम्मी पापा देख रहे होंगे, मैं बोल दूंगा सिगरेट कभी कभी हो जाती है, नहीं अदरवाइज कुछ भी नहीं है। तो नशा मतलब आप हाँ, बहुत बहुत नुकसान है सर। जरूरी नहीं है, ऐसा समझते हैं कि लोग बाग ये सोचते हैं कि जब तक नशे में है तब तक बुरी चीज है, तो हम संभाल लेंगे, सो जाएंगे नशा करके। वो फ्यूचर में सर बहुत सारी चीजें खत्म कर देता है नशा। सूखा नशा तो बिल्कुल बॉडी खत्म कर रहा है, लंग्स खत्म कर रहा है, हर एक चीज में मतलब बीमारियां पैदा हो रही है उस चीज से। अभी बिल्कुल नशे की मतलब अगर भी मैं रिसेंटली मेरे साथ में भी ऐसा हुआ है कि अभी मेरी टीम का बंदा है और ऐसा हुआ कि आई थिंक वो कुछ सूखा नशा कौन सा बोलते हैं वही करता है जो भी है, तो वो उसने किया होगा और कुछ हैवी डोज की वजह से वो माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ा उसके। पिछले कम से कम 5 से 7 दिन से वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तो मतलब कहीं ना कहीं आपने ये बात बहुत सही कही कि अब इन सब चीज़ों से बचना चाहिए, क्यों अपने फ्यूचर को खराब करे, अपनी हेल्थ को भी नुकसान हो, सारी चीज़ें हो। तो आज नशा करो ना, तो सर पैसों का करो। हाँ बिल्कुल, नशा करो तो पैसों का करो, क्योंकि इससे बड़ा कोई नशा ही नहीं है। मतलब अंदर एक आग होनी चाहिए, "यार, नहीं तुझे बस हाँ करना है और कुछ भी करें।" जैसे आज आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप इस प्रैंक, जो भी आप कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं आप, तो लोगों को हंसा रहे हैं, खुद को भी मोटिवेशन मिल रहा है और साथ में पैसा भी मिल रहा है, पैसों सब का चीज मिल नशा रहा है। तो करो तो कुछ ऐसा करो कि सामने वाले लोगों को लगे कि हाँ यार मजा भी आ रहा है और बंदा अच्छा काम कर रहा है। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नशे से दूर रहो सारे भाई, और अपने जीवन को अच्छे से गुजारो। बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। मम्मी पापा को संभालो, बहन भाई है, बीवी बच्चे होंगे आपके आगे जाके,
तो आप क्या मुंह दिखाओगे कि आप नशेड़ी हो, गंजेड़ी हो? तो भाई प्लीज मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि नशे से दूर रहो। और बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहो, बाकी सब काम करो, नशे से दूर रहो। तो मोहित भाई आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा हमें, और बहुत सारी चीज़ें हमने आपसे शेयर करी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए, और आप सभी इसी तरीके के नए नए एपिसोड्स देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें जेवीएम बैठक को। और मैं मेरी तरफ से भी कुछ बोलना चाहूंगा कि मेरे को इनके साथ पॉडकास्ट करते हुए लगा ही नहीं कि मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई दोस्त बैठे, फर्स्ट टाइम मिला हूँ मैं इनसे, हाँ हाँ और ऐसा लग रहा है कि कोई दोस्त बैठा और उनसे हम आगे की चीजें क्लियर कर रहे हैं। बिल्कुल। बाकी मेरी तरफ से जितना होगा मैं जेवीएम बैठक के लिए करूंगा। आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो भी लाइक करना, नहीं आया तो भी लाइक करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये रील जहाँ भी देख रहे हो आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे, तो फॉलो कर लेना।